हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि अगर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट है वो क्या रहेगा। मतलब आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, मतलब किन लोगों के लिए रिकमेंडेड रहेगा कि वो ईटीएफ के अंदर पैसा लगाएं अपना, गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, और किन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको, अगर अभी तक आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं आपको बता दूं, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 से लेके 12% का जो हिस्सा है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए, एंड दैट टू ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, गोल्ड जो है एक हेजिंग जो है वो प्रोवाइड करता है आपको, आपके म्यूचुअल फंड जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, और डिजिटल गोल्ड इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ नो स्टोरेज हेजिटेशन। ठीक है, अगर आप जो फिजिकल गोल्ड है वो आप लेके आते हैं, ठीक है, उसमें आपको स्टोरेज वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, उसमें रिस्क रहता है बेसिकली। बट डिजिटल गोल्ड के अंदर ऐसा जो है वो कुछ भी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको अपने जो आपका डिजिटली, अगर आप डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं, अगर आप ईटीएफ लेते हैं तो डीमेट अकाउंट में होगा, अदरवाइज आपके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से जो है मैं फिजिकल गोल्ड के कंपैरेटिव जो है एज देता हूं डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो गोल्ड का ईटीएफ है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर्स की तरह होता है। जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही आप गोल्ड के डिजिटल ईटीएफ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होता है। सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जब भी बाजार खुलता है तो आप इसका बाइंग और सेलिंग जो भी है वो कर सकते हैं। गोल्ड के ईटीएफ की अगर बात करूं तो गोल्ड 20 के नाम से जो निप्पॉन का ईटीएफ है, दैट इज ए गुड वन। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो गोल्ड की ईटीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो है डीमेट अकाउंट की जो है वो रिक्वायरमेंट है वो लगेगी। बिना डीमेट के आप जो है गोल्ड का ईटीएफ बाय नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो इज कंपैरेटिवली लोअर एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मतलब मार्केट आवर्स में आप उसकी बाइंग भी कर सकते हैं गोल्ड के ईटीएफ की, और उसकी सेलिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप गोल्ड की ईटीएफ की सेलिंग भी करें, मैं तो यही बोलूंगा सिर्फ बाइंग के ऊपर फोकस करें। जब भी आपको लगे कि बाजार में जो है वो डिप आया है तो आप गोल्ड के ईटीएफ को जितनी भी क्वांटिटी, 1 एंड मल्टीपल ऑफ 1 में जो है वो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करेंगे तो कोई भी आपको ये कहने नहीं आएगा कि आपने सिर्फ 10 क्वांटिटी क्यों बाय करी। मतलब इट्स अप टू यू, अप टू योर पॉकेट साइज। अब बात कर लेते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड की, जो उसके फायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर इसके अंदर जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक, मतलब बेटर जो है वो तरीका यही वाला रहेगा म्यूचुअल फंड का। ठीक है, और उसके अंदर होता क्या है कि आपके पास जैसे अगर टाइम की शॉर्टेज है, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो टाइम की शॉर्टेज है और आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइस को, तो आप क्या करें कि आप अपनी वीकली एसआईपी जो है वो करके इसके अंदर छोड़ दें, और धीरे धीरे जो आपका पैसा है वो कटता रहेगा जब भी आपकी वो जो एसआईपी की डेट आएगी उसमें। और फिर जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड के अंदर म्यूचुअल फंड के रूट में जो है वो होता रहेगा। ऑल्दो इसके अंदर थोड़ी एक्सपेंस रेशो वगैरह, थोड़े चार्जेस वगैरह कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ। बट अगर आप टाइम का, अगर आपके पास दिक्कत है और आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा गोल्ड के म्यूचुअल फंड। अदरवाइज मैं पर्सनली बताऊं तो आप थोड़ा सा, अगर इफेक्टिवली अगर आप काम करना चाहते हैं और अगर आपको रिटर्न अच्छी चाहिए, ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ इज हाईली रिकमेंडेड एज कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी ना ही करें। आप क्या करें, जब भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी हो, मतलब जब भी आपको लगे कि डिप आया है तो आप उसके अंदर जो अपनी क्वांटिटी है वो एक साथ जो है वो डाल दें। ठीक है, 10, 20, 50, 100 जितनी भी क्वांटिटी आपकी पॉकेट उस टाइप पे अलाउ कर रही है, ठीक है, उस तरीके से आप जो है गोल्ड के ईटीएफ जो है वो बाय कर सकते हैं, और इसको जो है निरंतर बाय करते रहे, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है बाइंग की तरफ रहे इसके अंदर। और कभी भी ये ना सोचे कि मेरे को इसको सेलिंग भी करनी है, सेलिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दें। सेलिंग के लिए आपके पास आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप अगर आईपीओ लगाते हैं तो आईपीओ का जो माल आता है उसको बेचिए आप। बट गोल्ड के, सिल्वर के ये जो ईटीएफ्स हैं, ये जो है ये होल्ड करने वाले होते हैं, इनको आप सेल मत करिए कभी भी। ठीक है, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश करी कि गोल्ड के ईटीएफ और गोल्ड के म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर के लिए जो है वो सुटेबल रहते हैं। मैं पर्सनली गोल्ड के ETF के अंदर गोल्ड 20 का जो मैंने आपको बताया उसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो है वो करता रहता हूँ। आप भी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।